जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं डॉक्टर उमा शंकर पांडे, कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। जिन सबूतों को राहुल गांधी ने प्रस्तुत किया है वो कुछ सबूत हैं। जब आप ये कहते हैं, आपकी पार्टी आरोप लगाती है कि लाखों वोटों की हेराफेरी हुई है, लेकिन सबूत कुछ पेश किए जाते हैं। और दूसरी बात, संजय चौधरी बार बार इस बात को ललकार रहे हैं कि दम हो तो कोर्ट चले जाएं। ब्रजेश जी, देखिए, पहले तो मैं जो राहुल जी ने कहा है उसको समझने की जरूरत है। 93,174 ऊँट गलत पते वाले हैं। ज्ञानेश जी कहते थे पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि 0 एड्रेस उनका लिखा गया है जो लैंप पोस्ट के नीचे रहते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं। आज राहुल गांधी जी ने दिखाया कि एक वोटर नरेंद्र नाम का, उसका तो बाकायदे घर बना हुआ है, बाकायदे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। और तब ज्ञानेश जी ने क्या कहा था राहुल गांधी जी के लिए, बड़ी चुनौती देते हुए, माफी मांगो नहीं तो 1 हफ्ते में कार्रवाई होगी। टाइम टाइम फुस हो गए। अगर हिम्मत होती, नैतिक बल होता तो आते कार्रवाई कर लेते। ज्ञानू चाचा कहां भाग गए, भगोड़े बन गए। आगे आते हैं, 1,24,177 ऐसे फोटो लगाए गए जो ब्लर है, जिनके नाम पर कोई भी जाके वोट डाल दे। आप समझिए कैसे अवसर बनाए गए फेक वोटिंग का। ये जो 19,26,351 बल्क वोटर, 501 वोटर एक ही घर में। और जब हमारे वॉलंटियर वहां पर गए ब्रजेश जी, तो पेपर पर वो घर ही नहीं है। ये राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। इतना इस तरीके से 25 लाख से ज्यादा वोटर हरियाणा में वोट, फर्जी वोट बनाए गए। अब इसमें वोटिंग कितनी हुई ये जांच का विषय है। ये जांच कैसे होगा? जब मशीन का रीडेबल डाटा हमको चुनाव आयोग दे दे, हमको सीसीटीवी का फुटेज दे दे, तो हम ये भी बता देंगे कि ये जो ब्राजील से महिला लेके आए हैं मॉडल, उसने कहां कहां वोट डाला, ये भी बता देंगे। 10 बूथ पर 22 जगह उसका नाम है। और जो 223 करें, थोड़ा पढ़ के आया करिए संजय चौधरी जी, 223 जगह महिला को वोट डालने की बात नहीं कही गई है। यह कहा है राहुल जी ने कि एक ही बूथ पर 223 जगह उस महिला का फोटो अलग अलग नाम और पते के साथ लगाया गया। अब उसमें 223 में कहीं 10 लोग उत्तर प्रदेश से आप मथुरा से ले गए, जैसे वो डालचंद्र को ले गए थे। होडल और मथुरा आपका सटा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है, वो जाके वोट डाले होंगे। इस तरीके से जो आप लोगों को दूसरे गुजरात से बनारस में 1 लाख लोगों को लाते हो, वैसे ही वोट डालने की बात राहुल गांधी जी ने की। अब दूसरी बात उठी कि हम ये बातें क्यों कह रहे हैं हरियाणा की। आपने नायब सैनी जी का एक वीडियो राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। पूरा ओपिनियन पोल, सारे ओपिनियन पोल पहली बार कह रहे थे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। पोस्टल बैलेट में हम लगातार चुनाव जीत रहे थे। इतिहास है कि जब पोस्टल बैलेट में हरियाणा में जो पार्टी आगे रहती है उसी की सरकार बनती है। लेकिन यह पहली बार हुआ। हम पोस्टल बैलेट में 73 सीटों पर आगे थे, ये केवल 17 सीटें। पर ये कोई तर्क नहीं हुआ कि चूंकि हम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में आगे थे, वो सब प्राइवेट कंपनियों के होते हैं, अनऑफिशियल होते हैं। बिल्कुल, आप एग्जिट पोल के सहारे ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम फला राज्य जीत रहे थे। बिल्कुल एग्री हूं। अगर ओपिनियन पोल की और एग्जिट पोल मानते ना, तो अब की बार 400 पार था। हाँ, ये आपका जो दावा है, ये दावा आधारविहीन है। नहीं, मैं ये वाला नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपको हम 5 तर्क दे रहे हैं ब्रजेश जी। एक तो ओपिनियन पोल, दूसरा पोस्टल बैलेट में हम लगातार आगे थे। हमारा इंटरनल सर्वे था जिसमें हम लगातार आगे जीत रहे थे। आप सब भी कह रहे थे हम जीत रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जब रिजल्ट निकलता है, कितने का अंतर आता है? 22,000 वोटों का। मैं खुद हरियाणा में करनाल पार्लियामेंट मेरे पास था। करनाल की कोई महिला नहीं दिखाई है राहुल गांधी जी ने। राई की महिला थी, राई विधानसभा सोनीपत में पड़ता है। उसमें असंध और घरौंडा, ये 2 का इंचार्ज मैं था। 9 विधानसभाएं थी। हमारा यह अनुमान था कि हम 5 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन 1 सीट हम 2,000 वोटों से असंध हार जाते हैं और 4,500 वोटों से हम घरौंदा हारते हैं। और कौन हराता है? एक इनके प्रमुख सचिव थे एक्साइज डिपार्टमेंट के, शराब विभाग के। उनको अब जो विधानसभा अध्यक्ष हैं हरमिंदर कल्याण, वो घरौंदा से जीते हैं। उनके भाई उस समय प्रमुख सचिव आबकारी थे। खूब दारू बटी, खूब वीडियो वायरल हुई। पांडे जी एक बात बताओ कि चुनाव अब उनको देखिए चोरी कैसे होती। अब उनको हरियाणा का चुनाव आयुक्त बना दिया गया, जैसे ज्ञानेश जी को बनाया था कि 2023 में इनको ले आए। कहां से? 5 साल ये
अमित शाह के गृह मंत्रालय में अधिकारी थे, फिर उनको ले आया कहां पे, चुनाव आयुक्त बनाया, 1 साल बाद उनको क्या कर दिया, अरे बनाने मुख्य में चुनाव आप लोग भी आयुक्त कम बना नहीं दिया। रहे हो, आपने ये अपने जो समय एक तो कांसी ऐसे ऐसे है, लोगों को बनाया, ये बनाया कहां से भाई, बनेगा तो कोई अफसर ही, बिल्कुल आपने बनेगा। कोई कमी तो की नहीं अपने कार्यकाल में, तो आपने ऐसे ऐसे लोगों को बनाया जिन्हें बाद में आपकी पार्टी भी शामिल हुए, राज्यसभा भी गए, उस पे मत जाइए। हाँ, आपके मंत्री भी बने। इन आरोपों के टीएन सेशन को हम ही लाए थे। ओके, अच्छा दूसरा विषय ये है कि जब चुनाव होता है और आपको फाइनल वोटर लिस्ट मिलती है, तो ये जो बात अब कह रहे हो ना, उसी वक्त इनकी गर्दन पकड़ लो, मैं वोट उस के पर पहले ही पकड़ लो। मतलब जब आपको जानकारी है कि खान साहब तमंचा लेके आज हजरतगंज आने वाले हैं, तो हम रेड हैंडेड पकड़ेंगे ना, कि घटना करने के 1 साल बाद खान साहब से कहेंगे कि आपने 1 साल पहले तमंचा लेके संजय चौधरी को कनपट्टी पे सटा के आपने इनके मोबाइल छीन लिया था। मैं जवाब दे दूं। देखिए, चुनाव उसी आयोग, वक्त पकड़ो तब मैं माने। 2 बातें कह दूं, दो जवाब दे दूं। एक तो आपने चुनाव आयोग का कहा, ये किसको बनाते हैं उस पर प्रॉब्लम नहीं है ब्रजेश जी, उनका अधिकार है, लेकिन उनको बनाने के लिए कानून कैसे बदला, सवाल यह है कि मुख्य न्यायाधीश को उस पैनल से हटा के आपने गृह मंत्री को शामिल कर लिया, Thank you, क्यों sir. कानून बदला धन्यवाद, आपने? sir. दूसरा, आपने कहा उसी समय गर्दन पकड़ने का, मैं बताता हूं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट Sir, में भी आप हम लोग दूसरे गए, राउंड में मैं बोलिए। उसका हिस्सा था। बहुत जब शुक्रिया। ईवीएम और वोटर धन्यवाद। लिस्ट आती है, हफ्ते भर पहले तो वोटर लिस्ट आती है, All right. हफ्ते भर में आप जो है 1800 बूथ एक पार्लियामेंट का कुछ कैसे ऐसा कर नियम लेंगे? बनाओ कि आपको 1 महीना पहले मिले, और मैं ये कहता हूं कि अपने सारा सिस्टम लगाओ और उसकी जांच करो, चुनाव के पहले पकड़ लो, ताकि दोबारा ये कहने का मौका ही नहीं मिले। मैं तो कहता हूं तुरंत पकड़ लो, कोई तरीका लगाओ। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत हाँ, से उस tools पर हैं, मैं आऊंगा उस पे आप पकड़ो और पकड़ के तब इनको बताओ कि देखो ये गड़बड़ होने जा रही है। दीपक रंजन।